मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज का जो ये वीडियो है ये सीताफल के बारे में है और सीताफल संपूर्ण भारत में पाया जाता है। इसके अपने लाभ हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ये आप जो देख रहे हैं ये सीताफल की पत्तियां हैं। इसको शरीफा भी कहा जाता है। ये आप जो देख रहे हैं ये सीताफल है और सीताफल के कुछ नाम आयुर्वेद में इस तरह से दिए हुए हैं। संस्कृत में सीताफल, गंड, गात्र, वैदेही वल्लभ, कृष्ण बीज आदि नामों से जाना जाता है। हिंदी में सीताफल शरीफा के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इसे आता लूणा के नाम से जाना जाता है। मेहा के नाम से जाना जाता है। मराठी में इसे सीताफल के नाम से जाना जाता है और गुजराती में इसे सीताफल अनान के नाम से जाना जाता है। फारसी में काज के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे सुगर अपील के नाम से जाना जाता है और इसका जो लैटिन नेम है वो अनोनो सवेवा मूसा नाम है। मित्रों, संपूर्ण भारत में पाई जाने वाली वनस्पति यानी फल है ये और ये इसके फायदे बहुत सारे हैं जो कुछ इस तरह से हैं। आयुर्वेद के मत से सीताफल तृप्तजनक, रक्तवर्धक, स्वादिष्ट, शीतल, हृदय को बल देने वाला, बल की वृद्धि करने वाला, मांस की वृद्धि करने वाला, रक्तपित्त को नाश करने वाला, वात को नष्ट करने वाला, निघंटुकार के मतानुसार मधुर, शीतल, हृदय के लिए हितकारी, वात कारक, कफ कारक, स्वादिष्ट, पौष्टिक, पित्तनाशक है। इसका फल पौष्टिक, रक्त को बढ़ाने वाला, मांसपेशियों को वृद्धि करने वाला, शीतल, दाह को दूर करने वाला, हृदय के लिए उपमाशक, पित्त को नष्ट करने वाला और वमन को शांत करने वाला है। यूनानी मतों के अनुसार इसकी जड़ विरेचक होती है। इसका फल मीठा होता है, रक्त को बढ़ाने वाला होता है, उत्तेजक, कफ निसारक, स्वादिष्ट है। इसके बीज पचने में भारी होते हैं, ज्वर और विस्फोट में काम करने वाले होते हैं, गर्भ के लिए घातक होते हैं, आँखों के वर्ण को पैदा करने वाले होते हैं। इसको बालों में लगाने से सिर की जुएं मर जाती हैं, लेकिन ये प्रयोग करने से आँखों की सावधानी रखनी होती है कि इसके फल के बीज जो है वो आँखों में ना जाएं। मित्रों, यूँ तो इसके बहुत सारे फायदे आयुर्वेद और यूनानी में मिलते हैं, लेकिन आज कुछ लाभ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा सीताफल के, जो कुछ इस तरह से है। इसका उपयोग जो है गठान पके हुए को कूटकर नमक मिलाकर बांधने से वायु, जल और पृथ्वी में मैदा हुई गठानें जल्दी फूटकर बह जाती हैं। यानी किसी तरह की अगर कोई गांठ हो जाए तो ये काम आती है। कृमि यानी पेट में अगर कीड़े हो जाएं, वैसी अवस्था में इसके बीजों को लेप करने से घाव वगैरह की कृमि मर जाती हैं। इसके कच्चे फल को सुखाकर पीसकर चने के आटे के साथ मिलाकर लेप करने से कीड़े मर जाते हैं। मित्रों, अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि बच्चों को एक समस्या होती है ज़्यादा करके कांच का निकलना यानी गुरुदाभ्रम। ऐसी अवस्था में इसके पत्तों का फाट यानी हिम बना के देने से ये ठीक हो जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा महिलाओं को डिलीवरी के बाद काफ़ी सारी तकलीफ़ें होती हैं। वैसी अवस्था में इसके बीजों को पीस कर देने से, गर्भाशय के मुंह पे लगाने से बालक सुख से पैदा हो जाता है। नारू के रोगों में सीताफल के पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर बांधने से नारू बाहर निकल जाता है। फोड़े के रोगों में आप इसको गीले पत्तों को टिकिया बनाकर फोड़ों पे बांधने से फोड़े ठीक हो जाते हैं। सीताफल के पत्ते और तंबाकू, बिना बुझा हुआ चीना, इन तीनों को मिलाकर घाव पे लगाने से वो ठीक हो जाता है। ज्वर में इसकी छाल का क्वाथ बनाकर देने से ज्वर से छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, मिर्गी में इसके बीज की मगज को पीसकर कपड़े की बत्ती बनाकर उस बत्ती को जलाकर उसका धुआं नाक में लेने से मिर्गी के दौरे में लाभ होता है। मित्रों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो का पूरा लाभ लेंगे
और अपनी उचित राय ज़रूर देंगे। लेकिन किसी भी रोग में किसी भी वस्तु का या वनस्पति का प्रयोग करने से पहले आप सभी अपनी नज़दीकी डॉक्टर या वैद्य से संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं तो उनकी जानकारी होना ज़रूरी होती है।